शांति। आज 15 मार्च 2021 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हरेक के पाप चूसने वाला फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर एक शिव बाबा है। उसको याद करो तो पाप खत्म हो। आशा दीदी। बाबा बहुत रमणीक रीति से हम बच्चों को बातें सुनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। तो मीठे बाबा कह रहे हैं, मैं हूं ब्लॉटिंग पेपर। आजकल के लोगों को तो शायद ब्लॉटिंग पेपर पता नहीं होगा क्या होता है, परंतु ये कुछ वर्ष पूर्व जब स्याही से हम लोग लिखते थे तो उसको सुखाने के लिए ब्लॉटिंग पेपर यूज किया जाता था, जो स्याही को वो खींच लेता था, सुखा देता था। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि मैं हूं फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर। कैसे? मैं तुम सब बच्चों के पाप चूस लेता हूं, ले लेता हूं। तो बाबा ने हम बच्चों को ये एक रमणीक रीति से बात सुनाई कि मैं ब्लॉटिंग पेपर हूं और तुम्हारे सब पापों को हर लेता हूं। प्रश्न है, आत्मा पर सबसे गहरे दाग कौन से हैं? उसको मिटाने लिए कौन सी मेहनत करो? आत्मा पर देह अभिमान के बहुत गहरे दाग पड़े हुए हैं। घड़ी घड़ी किसी देहधारी के नाम रूप में फंस पड़ती है। बाप को याद न कर देहधारियों को याद करती रहती है। एक दो की दिल को दुख देती है। इस दाग को मिटाने के लिए देही अभिमानी बनने की मेहनत करो। ये बाबा ने हमें राज बताया कि देह अभिमान ये सबसे कड़ी बीमारी है, और देह अभिमान सब प्रकार के विकारों को आकर्षित करता है। जब विकार आते हैं तो जो भी कर्म हम करते हैं वो पाप कर्म होते हैं। बाबा ने बच्चों के अंदर जो कमजोरी देखी वो ये नाम रूप में फंसना। कोई बहुत संस्कार मिलने वाली आत्मा हो, जिसके साथ आपके संस्कार मिलते हों, तो आपके वो इतने गहरे फ्रेंड बन जाते हैं जो कि आप एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते। या किसी का गुण आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप उसकी ही कंपनी चाहते हैं। किसी का रूप रंग आपको अच्छा लगता है तो आप आकर्षित हो जाते हैं। तो ये नाम रूप की बीमारी, जिसको बाबा कहता है, एक दो के बिना रह नहीं सकेंगे। ये देह अभिमान वश है, आत्मा की तो स्मृति ही नहीं है। दूसरी बात है जिसको बाबा ने कहा, दुख देना। कोई भी आत्मा को हर्ट करना, दुख देना, ये भी होता है। तो हमें किसी को दुखी नहीं करना है। दुख देना वो भी देह अभिमान से होता है, तो हमको इससे पार जाना है, देही अभिमानी रहना है। देह अभिमान के ऊपर बाबा का बहुत बहुत ध्यान जाता है। बाबा ने कहा कि जितना औरों को समझाएंगे तो तुम्हारा भी भला होगा। इस धंधे में ही लग जाओ। औरों को भी ये समझाना है कि बाप को याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तुम्हारा काम है दूसरों को भी बताना कि पतित पावन एक है। बाबा ने कितना अच्छा धंधा हमको बताया। धंधा बताया,
एक दूसरे को याद कराना, स्मृति दिलाना। उसके साथ साथ बाबा कहते हैं स्वयं भी पावन बनो, दूसरों को भी पावन बनाओ। ये तुम्हारा धंधा है, तुम्हारा ऑक्यूपेशन है। बाप का परिचय देना तुम्हारा ऑक्यूपेशन है। तो इस पर बाबा हमारा ध्यान खिंचाते हैं, जो हमको अपने उसमें रखना है। तो बाबा ने कहा, बाबा को कोई सच बताते नहीं है, कोई कोई चार्ट लिख भेजते हैं, फिर थक जाते हैं। बड़ी मंजिल है, माया नशा एकदम तोड़ डालती है, तो फिर लिखना भी छोड़ देते हैं। ये बच्चे चार्ट नहीं लिखते हैं ना, चार्ट लिखते हैं तो उसमें पता रहता है हमने कहाँ भूल की, क्या किया। लेकिन बाबा कहते हैं कि अगर ऐसा है कि बच्चे तुम चार्ट लिखेंगे तो तुम्हारी उन्नति होगी, क्योंकि हम अच्छी तरह पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, अच्छी तरह अपनी दिनचर्या नहीं बिताते हैं, तो चार्ट लिखने में भी हमको दिक्कत आती है, अवॉइड करते हैं क्या लिखें हम उसमें। इसलिए बाबा कहते हैं दिनचर्या पर अटेंशन दो। बाबा ने कहा, अभी वापस जाना है, वहां सभी आत्माएं पवित्र रहती हैं। जब पवित्र बने तब घर जाएं। दूसरों को भी यही रास्ता दिखाना चाहिए। फिर परम धाम है हमारा शांति धाम। उसको परम इसलिए कहते हैं क्योंकि हर प्रकार से वो सुप्रीम है। शांति इतनी है कि डेड साइलेंस। पवित्र इतना है कि कोई संकल्प ही नहीं। ऐसे धाम में जाने के लिए हमारी मनसा कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए, कितना अभ्यास होना चाहिए। साइलेंस की शक्ति का अभ्यास बहुत बहुत जरूरी है। वही हमें अंदरूनी रीति से पवित्र भी बनाएगी और अंदरूनी रीति से हमें शक्तिशाली भी बनाएगी। पापों का खाता कोई शरीर में लगा हुआ नहीं है। इतनी छोटी आत्मा बिंदी में ही सारा पाठ भरा हुआ है। आत्मा पतित होगी तो जीव पर भी असर पड़ेगा। आत्मा पावन बन जाती है, फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। ये जब बाबा कहते हैं जैसा सोना वैसा जेवर। आत्मा अच्छी है तो शरीर भी अच्छा है। आत्मा में गड़बड़ है तो शरीर में भी गड़बड़ आती है। इसलिए बाबा ने कहा है कि अपनी आत्मा की क्वालिटी को अच्छा बनाओ। शरीर अच्छा चाहिए तो आत्मा की क्वालिटी को इम्प्रूव करो। बाबा जानते सच्ची दिल से जिस युक्ति से याद करना चाहिए, कोई मुश्किल याद करते हैं। यहाँ रहते भी बहुत भूल जाते हैं। जिस बाबा ने जो कहा है सच्ची दिल से जिस युक्ति से, तो इसको भी आप थोड़ा स्पष्ट करें। सच्चे दिल से बाबा जानते हैं सच्ची दिल से जिस युक्ति से याद करना चाहिए, कोई मुश्किल याद करते हैं। यहाँ पे युक्ति का अर्थ बाबा का विधि से है। तो अगर हमारी विधि ठीक है, विधि का ठीक होना किसे कहेंगे, युक्ति कौन सी होगी? बाबा की पहचान। बाबा की पहचान सर्व संबंधों से। अगर एक संबंध भूलता है तो दूसरा, दूसरा भूलता है तो तीसरा। ये युक्ति है। अपनी बुद्धि को ऑक्युपाई रखने की, बाबा की याद में संलग्न रखने की ये युक्ति है। तो बाबा कहते हैं ये हमको करना चाहिए, जो कि हम बाबा को निरंतर याद कर सके। बाबा ने कहा,
भगवानुवाच मन मनाभव एक बाप को और वर्षे को याद करो और कुछ भी आपस में न बोलो, सिर्फ बाप को याद करो, दूसरे का कल्याण करो। तुम्हारी अवस्था ऐसी मीठी हो जो कोई भी आकर देखे बोले बाबा के बच्चे तो ब्लॉटिंग पेपर्स हैं। अभी वो अवस्था नहीं है। बाबा से कोई पूछे तो ब्लॉटिंग पेपर तो क्या, अभी कागज भी नहीं है। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों को समझाते हैं। बाबा हम बच्चों के दोहरे रोल को हाईलाइट कर रहे हैं। एक है खुद को अच्छा बनाना और दूसरा है दूसरे को भी अच्छा बना सकना। तो अच्छा कैसे बनाना, वो बाबा ने कहा ब्लॉटिंग पेपर बनना, उनकी कचरे को, उनके पाप को निकालना, उनका कल्याण करना। लेकिन बाबा कहते हैं ब्लॉटिंग पेपर तो क्या, अभी पेपर भी नहीं है। ये बाबा का भाव है कि इतनी शक्ति नहीं है जो कि औरों को भी परिवर्तन कर सके। बाबा ने कहा बाबा से कोई पूछे तो झट बता देंगे, शिव बाबा तो सब जानते हैं, उनके पास सारा हिसाब किताब है। ये बाबा भी बता सकते हैं, शक्ल से ही मालूम पड़ जाता है ये बाबा की याद में मस्त है। इनका चेहरा ही खुशनुमा देवताओं जैसा है। आत्मा खुश होगी तो शरीर भी खुश देखने में आएगा। शरीर को दुख होने से आत्मा को दुख फील होता है। तो ये दोनों को स्पष्ट करें। बाबा ने कहा आत्मा खुश होगी तो शरीर भी खुश देखने में आएगा। शरीर को दुख होने से आत्मा को दुख फील होता है। दोनों चीजें बाबा ने कही। दोनों ओतप्रोत हैं, दोनों का संबंध है, आत्मा का शरीर, शरीर का आत्मा से। अगर आत्मा अच्छी है, खुश है, तो शरीर खुश होगा, माना हेल्दी रहेगा। मनसा हमारी अच्छी है तो हमारा शरीर वो भी अच्छा रहेगा। मनसा हमारी ठीक नहीं है तो शरीर ठीक कैसे रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं मनसा को अच्छा बनाना है, मनसा को खुशहाल रखना है, उसका प्रभाव इसके ऊपर पड़ेगा। दूसरा बाबा ने कहा कि शरीर को अगर होता है कष्ट तो आत्मा फील करती है, नेचुरल है, शरीर तो जड़ है। अगर वहां पे दर्द वगैरह है तो कौन फील कर रहा है, आत्मा फील करती है ना। तो शरीर में अगर कुछ कट हो गया, शरीर में कुछ जल गया, शरीर पर कोई घाव आ गया, तो उसका जो दुख दर्द है वो तो आत्मा को फील होगा। अल्टीमेटली आत्मा पर सारा मदार है। हमें आत्मा को ही शक्तिशाली, पावन, खुश, जो कहो वो बनाना है। ये बाबा का रहस्य है। बाबा ने कहा ड्रामा को जानना एक कहानी है, मुरली चलाना बड़ी बात नहीं, याद की ही बहुत मुश्किलात है। बाबा फिर कह देते ड्रामा, फिर भी पुरुषार्थ करते रहो। बाप को याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। अच्छे अच्छे बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं। ड्रामा का जो ज्ञान दिया बाबा ने वो एक स्टोरी के नुमा दिया है। आदि में क्या थे, फिर क्या हुआ, और अब पुनः बाबा हमको वापस उसका ज्ञान जब देते हैं तो कई बच्चे उसको ठीक रीति से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। क्या कहते हैं, होगा ड्रामा में तो कर लेंगे, ऐसा होगा तो देखा जाएगा। बाबा कहते ये तो राइट नहीं, ऐसा कैसे। तो प्यारे बाबा ने हमें ये बात कही है कि मीठे बच्चे ड्रामा के ज्ञान को एक्यूरेटली और अप्रोप्रिएटली समझो और ड्रामा को ब्रेक के रूप से यूज करो।
ड्रामा को कहाँ एक्सेलरेटर के रूप से यूज करना है वैसे यूज करो। तो ये बाबा ने हम बच्चों को बताया। आज का वरदान है, अपने सहयोग से निर्बल आत्माओं को वर्षे का अधिकारी बनाने वाले वरदानी मूर्त भव। अब वरदानी मूर्त द्वारा संकल्प शक्ति की सेवा कर निर्बल आत्माओं को बाप के समीप लाओ। मेजॉरिटी आत्माओं में शुभ इच्छा उत्पन्न हो रही है कि आध्यात्मिक शक्ति जो कुछ कर सकती है वो और कोई नहीं कर सकता, लेकिन आध्यात्मिकता की ओर चलने के लिए अपने को हिम्मतहीन समझते हैं। उन्हें अपने शक्ति से हिम्मत की टांग दो तो बाप के समीप चलकर आएंगे। अब वरदानी मूर्त बन अपने सहयोग से उन्हें वर्षे के अधिकारी बनाओ। वर्षे की पहचान और अधिकारीपन, बाबा कहते हैं आत्माएं आज दिन तक भिखारी ही रही, भीख मांगती रही, लेकिन अब भीख नहीं, अधिकारी बनो। अधिकारी बनने से स्वयं को वारिस समझेंगे। तो ये बात बाबा कहते हैं कि ये मनसा में परिवर्तन आना चाहिए। आज का स्लोगन है, अपने परिवर्तन द्वारा संपर्क, बोल और संबंध में सफलता प्राप्त करने वाले ही सफलता मूर्त हैं। ठीक, अपने परिवर्तन द्वारा संपर्क, बोल और संबंध में सफलता प्राप्त करने वाले ही सफलता मूर्त हैं। ये परिवर्तन एक इम्पोर्टेंट चीज होती है, जो परिवर्तन कर सकता है वही सक्सेसफुल है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण, जिसमें बाबा ने विशेष हमें बाप समान ही ब्लॉटिंग पेपर यानी सभी के पाप हरण करने वाला बनने का प्रेरणा दी है, जिसके लिए हमें अत्यंत मीठा बनना है, बाप की श्रीमत पर चलना है। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।